Very good morning, dear students. Today is on 26th of June 2021. Our class is class 7th and we are reading a subject mathematics. Our topic is data handling. As we have discussed about the data handling in the previous class, in a previous lecture, today we will do some more definitions related to this data handling. It is one of the new definition here, the new topic that is here range, RANGE range. प्यारे बच्चों, हमें समझना है व्हाट इज़ अ रेंज। रेंज किसको हम कहते हैं, जो अभी हमें एक्सरसाइज में भी करना है। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम रेंज की डिफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। रेंज की डिफिनेशन इस तरह है, आप अपनी नोटबुक निकालो और ये डिफिनेशन लिखो और याद भी रखो। रेंज की डिफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन DIFFERENC difference between the maximum number to the minimum number called a range। मतलब डिफरेंस हम सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं। डिफरेंस किस का सब्ट्रैक्शन करना है, जो हमारे पास कोई भी नंबर्स होंगे, डाटा होगा, तो उस डाटा में हमें क्या करना है, उसमें हमें चूज़ करना है मैक्सिमम नंबर क्या है और मिनिमम नंबर क्या है। उन दोनों का आपस में जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस करेंगे, जो वहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा वही इसका रेंज है। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल में समझा सकता हूँ। मान लो अगर मैं एक क्रिकेट बॉल को किक करता हूँ, तो शॉट मार के जो वहाँ पे शॉट का पॉइंट है, वो उस पॉइंट से लेके जहाँ तक वो गेंद चली गई, उस पॉइंट तक वो एक रेंज बनता है। सपोज इफ़ आई विल फायर बाय अ गन, जो गोली गन से निकलता है वो एक पॉइंट है, और जहाँ तक वो गोली चली गई वो दूसरा पॉइंट है, तो वो एक रेंज बन जाता है। तो उस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस करना है मिनिमम वैल्यू से, उस चीज़ को हम रेंज कहते हैं। I'll repeat the definition here again. The difference between the maximum number to the minimum number called a range. तो रेंज की सिंपल मैथमेटिकल डिफिनेशन है यहाँ पे इस तरह, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। तो हम एग्जाम्पल में ज़्यादा समझेंगे। मैंने यहाँ एक खुद एग्जाम्पल दी है, नंबर्स मैंने लिए हैं डिफरेंट रैंडमली। यहाँ पे नंबर्स है, सपोज 15, 6, 8, 2, 4, 7, आप बहुत सारे और भी नंबर्स ले सकते हैं खुद भी। तो इन नंबर्स में मुझे सबसे पहले मैक्सिमम नंबर देखना है। अगर हम देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे इन नंबर्स पे 15, 6, 8, 2, 4 एंड 7, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है, मैक्सिमम नंबर है, वो 15 है। इनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो 2 है। अब जब रेंज की बात करेंगे हम, रेंज की डिफिनेशन है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, तब बनेगा 15 माइनस 2। सिंपली द आंसर इज़ 15 माइनस 2, यू नो दैट इज़ 13। तो इन नंबर्स का जो रेंज है तो वो क्या है, दैट इज़ 13। तो इस तरह हम रेंज निकालते हैं किसी भी डेटा का। कोई भी डेटा हमारे पास अगर होगा तो इस तरह हम उसका रेंज निकाल सकते हैं। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद एक और डिफिनेशन है जो हमें आगे करना है एक्सरसाइज में, तो इस डेटा हैंडलिंग में। सो दैट डिफिनेशन इज़ मीन, और द सेकेंड नेम ऑफ दिस मीन इज़ एवरेज। कभी एवरेज के नाम से पुकारते हैं हम, कभी मीन। तो मीन और एवरेज मीन इज़ द सेम थिंग। द डेफिनेशन इज़ हियर सिंपल फॉर द रॉ डाटा। डेफिनेशन इस तरह है, SUM सम ऑफ द आइटम्स। आइटम्स मीन्स ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मीन्स नंबर्स, जो नंबर्स होंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है मीन की या एवरेज की। सम ऑफ द आइटम्स डिवाइडेड लाइन है, यहाँ पे आप समझो
सम ऑफ द आइटम्स, ये डिवाइडेड डिवीजन लाइन है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. Items is simply the numbers or the observations. Sum means assume sum means add. मुझे observations को numbers को जमा करना है, जितने भी दिया होंगे तो उनका डिवीजन करना है. टोटल नंबर्स कितने हैं, वो कितने आइटम्स हैं. मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ली है, तो इस एग्जाम्पल से आप अंडरस्टैंड करेंगे. मैंने एग्जाम्पल ली है नंबर्स की 3, 4, 2, 6, 5. अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं करना है, सिंपली मुझे इन नंबर्स को, आइटम्स को, ऑब्जर्वेशंस को सम करना है, ऐड करना. तब बनेगा 3 + 4 + 2 + 6 + 5. 3 + 4 + 2 + 6 + 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मीन्स ये कितने नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल 5 है. सो डिवाइड बाई 5 है, विच विल बी इक्वल टू, जब हम इनकी सम करेंगे ये 20 के बराबर आएगा और डिवाइड बाई ये 5 है. आप 5 को डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4s are 20. इनकी जो एवरेज है इन नंबर्स की, जो मैंने यहाँ पे नंबर्स अपनी लिहाज से एग्जांपल लिए हैं, इनका जो सम है वो 20 आया और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आइटम्स करना है, वो 5 हैं, तो इनका एवरेज आया 4. सो द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 4. सो व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपली द answer of the question, or we can say mean is the mid value, or we can say of these observations or the items. Rather we can write down, if we write these numbers in the ascending order, तब आएगा 2, 3, 4, 6, 5. तो अगर हम देखेंगे बीच वाला जो नंबर है इसमें, that's 4. I will prove it. अगर आप देखना चाहते हैं average is the simply we can write down the mid value, the center value of the observations. यहाँ पे numbers हैं, I will write down 3, 4, 2, 6 and 5. अगर हम ascending order में लेंगे तो 2 सबसे पहले, फिर 3, फिर 4, फिर 5 and 6. अगर इनका मिड वैल्यू देखेंगे हम, यहाँ पे एक साइड में 2 नंबर लेंगे, दूसरी साइड में 2 नंबर लेंगे, और जो मिड वैल्यू यहाँ पे व्हाट इज दैट, दैट इज़ 4, जो हमें अभी एवरेज के तौर है यहाँ पे हमने निकाला आया. तो दिस वी कैन से देन दिस एवरेज और मीन वी कैन रादर से दिस इज़ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा. ठीक है, तो इस तरह हमने इसका आंसर भी निकाला. डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये समझा होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी डेफिनेशंस या क्वेश्चंस पे जाएंगे. इस डेटा हैंडलिंग जो हमारा चैप्टर है, तब तक आप दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.